आज का जो टॉपिक है सेट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब अलग अलग एलिमेंटों की जो कलेक्शन होता है, जो उनका समूह होता है, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, सेट इज द स्टूडेंट माने अ सेट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंटों का समूह जो क्लास में है, ठीक है, उसको भी हम सेट बोलेंगे। सेट ऑफ बॉय माने लड़कों का समूह जो कि क्लास के लड़कों का समूह है। सेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का समूह जो कि क्लास में है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। देयर आर द टू टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। जो सेट का जो निरूपण है वो दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड, दूसरा क्या होता है, रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट माने कथन के रूप में। रोस्टर मेथड क्या होता है, लेटर फॉर्म, मतलब एक अक्षर के रूप में। जैसे एग्जांपल समझेंगे, सेट ए ऑल इवन अ नंबर, सेट ऑल इवन नंबर, ठीक है। इस जो ये लिखा हुआ है इसी को बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड। लेकिन जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड और रोस्टर मेथड से बिल्डर मेथड आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द सेट। टाइप ऑफ सेट क्या होता है, देखिए अब पहला होता है नल सेट। नल सेट को ही हम लोग वाइड सेट के नाम से जानते हैं। वाइड, वाइड माने अब कुछ नहीं, वाइड मतलब अब कुछ नहीं, सेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, नो एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। हाँ, और इसको हम लोग क्या इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, या एक खुला से ब्रैकेट बना दें कि ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे हम नल सेट बोलते हैं। सिंगल सेट, सिंगल सेट क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट, बस कोई मात्र एक एलिमेंट है। जैसे देखिए ये क्या, ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ये सब क्या है, सिंगल एलिमेंट है। या इस बात को ध्यान रखिए, ब्रैकेट में ठीक है 5 है, ये सिंगल सेट का एग्जांपल है। मात्र 5 होता है तो ये नल सेट का एग्जांपल होता है। मात्र ये हो तो ये भी नल सेट का एग्जांपल होता है। लेकिन जब दोनों को हम मिला के यदि ऐसे लिख दें तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये सिंगल सेट का एग्जांपल हो जाएगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो। नॉन फाइनाइट एलिमेंट, नॉन फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें इनफाइनाइट कई एलिमेंट हो, ठीक है, जिसको कैटेगराइज करना आसान ना हो, उसमें सब भरे हो, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का उल्टा ही नॉन फाइनाइट है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इट इज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी के सापेक्ष होता है, किसी सेट का बाप। जैसे क्या होता है कि होल नंबर, इंटीजर नंबर, या नेचुरल नंबर, इन सब का बाप कौन है, इन सब का बाप है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या हुआ, रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है, नेचुरल या होल नंबर के सेट की अपेक्षा, ठीक है। अब देखिए कंप्लीमेंट्री सेट। कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट को माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेट, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेट। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर होता है और एक इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर क्या हो गया, सेट हो गया, नेचुरल नंबर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इस बात को ध्यान में, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कुछ और नहीं, यूनिवर्सल सेट में से जब सेट को हटा देते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आप चलेंगे समझेंगे ऑपरेशन इन अ सेट। ऑपरेशन इन अ सेट माने ठीक है, अ सेट में ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट माने ठीक है सेट, ठीक है, सेट का जोड़। जैसे एग्जांपल समझेंगे, सेट ए बराबर 1 2 3 4 और सेट बी बराबर 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का जोड़। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होना है 4, देखिए 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है। तो 3 4 को एक बार लिखेंगे और सबका सेट क्या हो, सिंपल से उतार देंगे। सबको मिलाकर लिखते हैं जो दो बार आए, जो
2 बार आया उसको एक ही बार लिखते हैं। 3 और 3 2 बार आया है दोनों में, तो लेकिन एक ही बार लिखेंगे, इसीलिए बोलते हैं ए यूनियन ऑफ बी। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। जैसे एग्जांपल हम वही लेंगे 1 2 3 4 और b इक्वल टू 3 4 5 और 6, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4, 3 4 इसमें भी 3 4 इसमें भी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 है, ठीक है, 3 4 जो दोनों में कॉमन हो वही होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब थोड़ा देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है a क्रॉस b, ठीक है ना, a क्रॉस b, देखिए जो सेट a है हमने वही एग्जांपल लिया, सेट b भी वही एग्जांपल है। अब हम क्या करने जा रहे हैं a क्रॉस b या a मल्टीप्लिकेशन b निकालने जा रहे हैं। तो हम एक को पकड़ेंगे, एक को इसके साथ और एक को इसको के साथ और वही इसके साथ वही इसके साथ। तो देखिए 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6 लिख दिए। और ये भी पूरी लाइन एक एक वाली, अब 2 को पकड़ेंगे, तो 2 3 2 4 2 5 और 2 6 ये पूरी लाइन है। फिर 3 को पकड़ेंगे, 3 3 और फिर 3 4 और फिर 3 5 और 3 6, यहाँ पे देखिए। फिर ये 4 को पकड़ेंगे, इस तरीके से 4 4 3 4 4 और 4 5 और 4 6 हम ये पूरा लिखिए और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिए, ये क्रॉस बी हो गया। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, ये टोटल कितना होगा 4 चौका 16, ये टोटल कितना एलिमेंट होगा 16 एलिमेंट। कहने का मतलब जितना एलिमेंट ए में होगा और जितना एलिमेंट बी में होगा उन एलिमेंटों की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट आए उनकी संख्या हमको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम निकालते हैं, चलते हैं a माइनस बी हम निकाला सकते हैं। a माइनस बी की वजह से a बराबर इतना है, हमने वही एग्जांपल लिया 1 2 3 4, b बराबर इतना है और a माइनस बी क्या हुआ कि हम a में से क्या है, a में से देखिए 3 और 4 दोनों मिल रहा है, ये 60 कर जाएगा, ये निकल जाएगा, जो बचेगा वही क्या होगा a माइनस बी में आ जाएगा और ये 3 और 4 60 करके निकल जाएंगे। तो हमको इतना नहीं लेना, वो a पकड़ना है, a में से क्या चीज कॉमन है उसको निकाल दें, बचेगा क्या 1 और 2, ये क्या हो गया a माइनस बी।